पंचदशः पाठ है। कक्षा 10 पंचदशः पाठ है। देखो ध्यानपूर्वक। विश्ववाङ्मये वैदिकसाहित्यस्य महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। विश्ववाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य में चत्वारः वेदा, 4 वेद, तेषां व्याख्यारूपाः, उनके व्याख्यारूप, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदश्च सन्ति और उपनिषद हैं। तत्र अष्टोत्तर 100 वहाँ अष्टोत्तर 108 उपनिषदां परिगणनम् अस्ति। उपनिषदों का पठन पाठन यानी कि परिगणन है, परंतु प्रमुखानां 10 उपनिषदां पठनं पाठनं सर्वत्र एव भवति। प्रमुखानां प्रमुख 10 उपनिषदों का पठन पाठन सब जगह ही होता है। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरः। ईश केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य और बृहदारण्यक ये 10 उपनिषद हैं। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा वल्लीतः उद्धृतः अस्ति। प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीय उपनिषद के शिक्षा वल्ली से उद्धृत है। विद्या समाप्त्यनन्तरं छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य। विद्या समाप्ति के पश्चात छात्रों के समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्यम उपदिशति, आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। देखो, जब विद्या समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं। क्या? शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति। शिक्षावल्ली इत्यत्र उसी का ही वर्णन है। अस्मिन् पाठे तस्यैव संसारस्य उल्लेखः अस्ति। इस पाठ में उसी का ही उल्लेख किया गया है। देखो बच्चों, आचार्य उपदेश है सभी बच्चों के लिए वास्तव में ही एक शिक्षा की बातें हैं ये। और आजकल तो सभी विद्यालयों में इस तरह शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले क्या होता था, प्राचीन समय में गुरुकुल में जाकर शिक्षा अध्ययन की जाती थी। देखो, वेदम अनुच्य आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशासति। वेद अनुच्य अध्यापनं कृत्वा अध्यापन करके, अन्ते वासिनम समीप गुरु के समीप रहकर, अनुशास्ति उपदेश देता है, आचार्य है गुरु। क्या बताया है कि ज्ञान राशि वेद का अध्ययन समाप्त करने के पश्चात, वेदम अनु आचार्यो अन्ते वासिनम अनुशास्ति, वेदों का अध्ययन करने के पश्चात, विद्याध्यापन करने के पश्चात गुरु के समीप रहकर शिष्य जो अध्ययन करता है वहाँ पर आचार्य के द्वारा यह अनुशास्ति उपदेश दिया जाता है। सत्यम वद, क्या उपदेश है? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो, नियम स्वाध्याय माँ प्रमद है, अपने अध्याय से प्रमाद मत करो, लापरवाही मत करो। सत्यान्य प्रमदितव्यम, सत्य बोलने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रमदितव्यम, देखो बच्चों, तव्यम यहाँ पर तव्यत प्रत्यय है और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के प्रयोग में किया जाता है। अब देखिए, सत्यान्य प्रमदितव्यम, सत्य बोलने से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धर्मान्य प्रमदितव्यम, धर्म के कार्य में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। कुशलान्य प्रमदितव्यम, कुशलान्य और नियमित अध्ययन में भी, कुशलता में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, और कोई भी प्रकार का, भूत्यै का अर्थ होता है ऐश्वर्य या कार्य, अपने कर्म के प्रति ऐश्वर्य के कार्यों में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देखो, कुशलान्य क्या होता है? कुशलान्य होता है कि अपने विषय में, आत्मरक्षा के काम में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भूत्यै न प्रमदितव्यम, और ऐश्वर्य के कार्य में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और शिक्षा देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देव और पितरों के कार्यों में भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
उसके पश्चात देखिएगा, मातृदेवो भव, माता का देवता के समान सम्मान करो। पितृदेवो भव, पिता का देवता के समान सम्मान करो। आचार्य देवो भव, आचार्य का देवता के समान सम्मान करो। फिर अतिथि देवो भव, अतिथि तुम्हारे लिए देवता के समान हो। यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो अनिंदनीय कर्म है, यानी जो अनवद्यानि कर्माणि, अनिंदनीय कर्म है, जो अनिंदनीय कर्म है, तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, वो ही कार्य करने चाहिए, अन्य नहीं करने चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे, यानी अस्माकं जो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं, तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि, उन्हीं को करना चाहिए। जो हमारे लिए अच्छे कर्म हैं उन्हें ही करना चाहिए, अन्य कामों को नहीं करना चाहिए। श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देना चाहिए। लज्जया देयम, अश्रद्धया, अश्रद्धया, अश्रद्धया देयम, और अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, श्रिया देयम की इच्छा से, अपनी इच्छा जो होती है उसी से ही देना चाहिए। रिया देयम, लज्जा से देना चाहिए। भिया देयम, और जो भय होता है, भय, भिया देयम, भय से भयभीत होकर देना चाहिए। पारलौकिक जो भय होता है उससे डरकर भी देना चाहिए। संविदा देयम, और मित्र आदि के जो कार्य होते हैं, मित्र आदि के कार्य से देना चाहिए। संविदा देयम, मित्र आदि कार्य से देना चाहिए। ऐसा आदेश है, यही वेद का आदेश है, यही उपदेश है। ऐसा वेद उपनिषद, यही वेदों का सार है। और एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। और एवं उपासितव्यम, इसी की ही उपासना करनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पदच्छेद में कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनका विच्छेद दिया हुआ है। जैसे कि वेदम अनु आचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति, वेदम धन अनुच्चय धन आचार्य धन अंतेवासिनम धन अनुशास्ति, पूरे शब्द का ही विग्रह दिया हुआ है। स्वाध्यायान माँ, स्वाध्यायात धन माँ, सत्यान्न सत्यात धन न, धर्मान्न धर्मात धन न, कुशलान्न कुशलात धन न, अश्रद्धया देयम, अश्रद्धया धन देयम और अदेयम। ठीक है। एतत् अनुशासनम, एतत् धन अनुशासनम, एवं उपासितव्यम, एवं धन उपासितव्यम। कुछ ये कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये कंठस्थ होने अति आवश्यक है। अति लघुत्रात्मकः प्रश्नः, अब कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न है। रिक्त स्थानानि पूरयतु। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, आचार्य देवो भव, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। लघुत्रात्मक प्रश्न, श्रद्धया किम करणीयम, श्रद्धया देयम, किम के स्थान पर क्या हो जाएगा, देयम। धर्मात् किम न करणीयम, धर्मात् न प्रमदितव्यम, धर्मात् न प्रमदितव्यम। कीदृशानि कर्माणि सेवितव्यानि, यानी अनवद्यानि कर्माणि, जो अनिंदनीय कर्म है उन्हीं का ही सेवन करना चाहिए। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। कानि त्वया उपास्यानि, किनका तुम्हें उपासना करनी चाहिए। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि। निबंधात्मक प्रश्न है, केषु केषु कार्येषु कदापि प्रमादः न करणीय। सत्य, धर्म, स्वाध्याय, कुशल, भूति, प्रवचन, देवपितृकार्येभ्यः न प्रमदितव्यम्। दानस्य विषये शिक्षावल्यां यत् लिखितं तत् वर्णयताम्। श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया अदेयम्, श्रिया देयम्, ह्रिया देयम्, भिया देयम्, संविदा च देयम्। तो ये इस प्रकार से दान के विषय में शिक्षावल्ली में लिखा हुआ है। आगे देखिए, अधोलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानां निर्देशं कुरुत। पदम धातु लकार है, पुरुष है वचन। वद, वद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष है एक वचनम। चर, चर धातु लोट लकार मध्यम है एक वचनम। भव, भू धातु लोट लकार है मध्यम है पुरुष है एक वचनम।
गच्छ गम धातु लोट लकार है मध्यम पुरुष है एक वचनम। जिघ्र घ्रा धातु लोट लकार है मध्यम पुरुष है एक वचनम। इसके पश्चात है निम्नलिखितेषु शब्द लिंग विभक्ति वचनानां निर्देशम कुरुत। स्वाध्यायात स्वाध्याय पुल्लिंग पंचमी एक वचन। श्रद्धया श्रद्धा स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचनम। उसके पश्चात धर्मात धर्म पुल्लिंग पंचमी विभक्ति एक वचनम। इसके पश्चात देखिएगा भिया भी, देखिए बच्चों भी में ये बड़ी ई की मात्रा आएगी भी, भी स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचनम। इसके पश्चात है रिया री शब्द स्त्रीलिंग तृतीय विभक्ति एक वचनम। उसके पश्चात है कर्माणी। कर्माणी में कर्म शब्द है नपुंसक लिंग है और प्रथमा द्वितीया बहुवचनम। अधोलिखितेषु प्रत्ययस्य निर्देशम कुरु। निम्नलिखित प्रत्यय का निर्देश करो। प्रमदितव्यम प्रधन मद धन तव्यत प्रत्यय। सेवितव्यानि सेव धन तव्यत प्रत्यय। सेवितव्यानि में सेव धन तव्यत प्रत्यय। देयम दाधन यत प्रत्यय। दाधन यत प्रत्यय। युक्त है युज धन कतय प्रत्यय। उसके पश्चात है वचनम वच धन ल्युट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ल्युट। निम्नांकितेषु उपसर्ग से निर्देशम करो। निम्नलिखित उपसर्गों का निर्देशन करो। प्रवचनम प्रधन वचनम। प्रमाद है प्रधन माद है। आदेश है आधन देश है। उपदेश है उपधन देश है। सुचरितानि सुधन चरितानि। अनुशासनम अनुधन शासनम। अधोलिखित पदानाम एक वचनम लिखत। निम्नलिखित पदों को एक वचन में लिखो। देखिए सुचरितानि सुचरितम। कर्माणि कर्म। तानि तत्। यानि यत्। अनवद्यानि अनवद्यम। लताः लता। नामानि नाम। कै खंडम कै खंडेन सह योजयत। सत्यम वद। आचार्य देवो भव। धर्मम चर। श्रिया देयम कुशलात् न प्रमदितव्यम। अपठित अवबोधनम ये अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। और पंचदश है पाठ है आपका पूर्ण हुआ। धन्यवाद।